नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु इस वीडियो के माध्यम से 3D एरे के बारे में बताने जा रहा हूँ। 3D एरे आप टूल्स के अंदर आप देख रहे हैं, ये तीसरा है टूल्स पर यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एरे ये मिल जाता है। तो एरे यूज करने से पहले जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका एरे हम यूज करेंगे, एरे उस पर यूज करेंगे। तो मैं एक टीपोट यहाँ बनाता हूँ। मैंने एक टीपोट को क्रिएट किया। अब इसमें मैं एरे का यूज करने जा रहा हूँ। तो एरे का यूज करने के लिए मैं इसे चाहूँगा कि ये मैक्सिमाइज हो। मैंने इसे मैक्सिमाइज किया, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब मैं यहाँ टूल्स के अंदर ये एरे विजिबल नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि अभी भी मैं टीपोट वाले ऑप्शन के अंदर हूँ, टीपोट वाले कमांड के अंदर हूँ। तो इससे बाहर निकलने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से एरे यूज कर सकता हूँ। मैंने अब एरे पर क्लिक किया यहाँ। तो एरे का ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें कई एक चीज है, आप देख सकते हैं। और हर एक चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो शुरुआत करते हैं 1D वाले ऑब्जेक्ट से। 1D कहने का मतलब यह है कि वन डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट। वन डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट कहे तो या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा या फिर हम जेड एक्सिस लें। बाय डिफॉल्ट जो होता है, रिसेट यदि ऑल पैरामीटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें यही डाटा उपलब्ध रहता है। यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे 0 है। यहाँ ये 100 100 100 है। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1D में यहाँ एक्स वाई जेड के अलोंग कोई वैल्यू नहीं है। 2D में आप एक्स वाई जेड के अलोंग यहाँ वैल्यू को देख सकते हैं। 3D में भी आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है एक्स वाई जेड के लिए। अब मैं पहला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, ये कॉपी का। यहाँ पर ये जो है काउंट 10 है, ऑब्जेक्ट का काउंटिंग 10 है, मतलब ये 10 ऑब्जेक्ट बनाएगा। और जो आप लोग डिस्टेंस जो दीजिएगा, यदि x के अलोंग यदि डिस्टेंस देते हैं तो ये x के अलोंग ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। अगर y के अलोंग अगर डिस्टेंस देते हैं तो y के अलोंग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। उसे ठीक उसी तरह से z में डिस्टेंस देते हैं तो z के अलोंग। तो ये डिस्टेंस आपको कहाँ देना है? 1D ऑब्जेक्ट के लिए वन डायमेंशनल अगर एरे का यूज करना है तो डिस्टेंस आप यहाँ दे सकते हैं। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग यदि एरे का यूज करना है तो यहाँ मैं डिस्टेंस दूंगा। वाई एक्सिस के अलोंग अगर एरे करना है तो यहाँ, और जेड एक्सिस के अलोंग अगर एरे करना है तो यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग मैं डिस्टेंस यहाँ देता हूँ। मैंने यहाँ 50 दिया। मैं काउंट यहाँ 10 ही रहने देता हूँ और अब ओके करता हूँ। ओके करते ही आप देख सकते हैं ये 10 ऑब्जेक्ट
मेरा एक सीध में ये आ चुका है। ये एलोंग जो है एक्स एक्सिस है। फिर से मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ टूल्स के अंदर एरे है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स के एलोंग मैंने देख लिया। अब एक्स के एलोंग भी मैं 50 चाहता हूँ और वाई के एलोंग भी मैं 50 चाहता हूँ। यहाँ पर यदि y के एलोंग यदि 50 यदि करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं x के एलोंग 50 है। अब मैंने y भी 50 किया, ओके किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा XY प्लेन में आ चुका है। प्लेन को सही से जज करने के लिए मैं फिर से इसे डीस्टोर व्यू पोर्ट करता हूँ। यहाँ पर इस वाले व्यू पोर्ट में आप देखिए ये XY प्लेन है। तो XY प्लेन में आप यहाँ देख पाएंगे कि ये 45 डिग्री के एंगल लेते हुए, मतलब कहने का मतलब है ये 50 इधर है एक्स एक्सिस के एलोंग और 50 जो होगा वाई के एक्सिस के एलोंग होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं बात करूं कोई एक्सिस की, तो ये जो है मेरा इसका डिस्टेंस ये 50 होगा और ये वाली भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 50 होगी। ऐसे करते हुए ये फाइनल तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे ये 50 से मल्टीपल होता जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये 100 होगी और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 100 होगी। तो ठीक इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं वापस उसी पोजीशन पर आ गया। फिर से मैं यहाँ से एरे कमांड लेता हूँ। मैंने एरे पर क्लिक कर दिया। अब जो है मैं जेड एक्सिस के एलोंग भी 50 कर देता हूँ। तो अब जो फाइनल जो मेरा बनेगा वो एक्स के एलोंग भी 50 होगा, वाई के एलोंग भी 50 होगा और जेड एक्सिस के एलोंग भी 50 होगा। उस हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा। मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में आपको हो सकता है ये पता ना चले। जब हम देखते हैं टॉप, फ्रंट और लेफ्ट व्यू में, तब आप ये देख सकते हैं आप एक्सिस को, डिफरेंट एक्सिस को, जैसे ये है वाई जेड एक्सिस। वाई जेड एक्सिस के भी एलोंग आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है। एक्स वाई एक्सिस के भी एलोंग ये जो है 45 डिग्री के एंगल के एलोंग इंक्लाइन है और एक्स जेड एक्सिस के भी एलोंग मेरा 45 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। वापस मैं फिर से इनिशियल पोजीशन पर आ जाता हूँ। फिर से
अब मैं एरे कमांड लेता हूं। मैंने x वाले ऑप्शन को आपको दिखाया, अब मैं x को 0 कर देता हूं और y को भी मैं 0 कर देता हूं। ओके करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ y एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ ये y है, यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। तो वापस मैं उस पोजीशन पर आ जाता हूँ। फिर से मैं एरे कमांड लेता हूँ। यहाँ पर y को मैं 0 करता हूँ, z को अब मैं 50 करता हूँ। ओके। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो बना ये z एक्सिस के अलॉन्ग बना है। तो z एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ अगर बात करें इस एक्सिस में, तो यहाँ देख सकते हैं ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस के अलॉन्ग ये बना। यहाँ पर ये z एक्सिस है, तो ये z एक्सिस के अलॉन्ग बना। और टॉप में अगर यहाँ से आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ आपको z एक्सिस होने के कारण यहाँ ये सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आएगा। मैं फिर से उस पोजीशन पर जाता हूँ, इनिशियल पोजीशन पे। मैं फिर से यहाँ एरे लूंगा। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू पर ही ये वाली वैल्यू डिपेंड करती है। यदि मैंने यहाँ 50 किया है तो ओवरऑल चूंकि 10 ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होना था, तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके इसने 500 कर दिया। मैं यहाँ यदि 60 करूंगा, ये सब में यदि मैं 60 करता हूँ, ये 60, ये 60 और ये 60, तो आप पाएंगे कि सारे में ये जो है 10 से मल्टीप्लाई करके इसने रिजल्ट 600 ये शो किया। और ये विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने मूव ऑप्शन पर ये क्लिक नहीं किया है। यदि आप इस एरो पर यदि क्लिक करते हैं तो अब ये विजिबल होगा। आप यहाँ से चाहे तो ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल चाह रहा हूँ कि मैं XYZ एक्सिस पर ही काम करूँ, तो इसलिए मैं इसी को विजिबल रखूंगा और इसी पर वर्क करूंगा। तो इससे आप देख सकते हैं ठीक वही चीज है एंगल में। यदि मैं यहाँ 45 डिग्री का एंगल रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 10 से मल्टीप्लाई होके यहाँ 450 ये बता रहा है। ये 10 से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि एरे का काउंट जो है मेरा यहाँ 10 है। यदि इसे 9 मैं करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इसने जो है 9 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ शो कर दिया। तो फिलहाल मैं इसे रिसेट करता हूँ जो इनिशियल स्टेज में था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर रोटेशन की। तो रोटेशन भी तभी मुझे दिखेगा जब ऑब्जेक्ट के बीच मेरी दूरी हो। तो फिलहाल जो है मैं x में इंक्रीमेंटल 50 रखता हूँ। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 50 होगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंगल मुझे देना है, तो एंगल x एक्सिस के अलोंग मैं
45 डिग्री एंगल देता हूँ। ओके मैं यहाँ करता हूँ। इसमें हो क्या रहा है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है। मैंने रोटेशन जो है एक्स एक्सिस के एलोंग किया है, तो रोटेशन मेरा जो है कुछ ऐसे होगा। तो ये जो है टी पोर्ट मेरा इस तरह से रोटेट किया, तो हर कोई जो है यहाँ 45 डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो ये कहाँ पता चलेगा आपको? जैसे मैंने अभी रिस्टोर व्यू पोर्ट किया, आप यहाँ देख सकते हैं ये हर किसी में ये रोटेशन हो रहा है। ये 45 डिग्री पर होने के बाद ये 90 डिग्री पर आप ये देख सकते हैं, ये 90 डिग्री पर रोटेशन होने के बाद ऐसा होगा। इवन ये 180 डिग्री पर ऐसा हुआ। ऐसे करते हुए यहाँ ये रोटेशन बढ़ते जा रहा है। आगे चलता हूँ मैं, फिर से जो है इनिशियल स्टेज में आ जाता हूँ। यहाँ टूल्स, एरे, अब मैं x को 0 करता हूँ, y को 45 करता हूँ। ओके मैं करूँगा इसको। यहाँ पर क्या हो रहा है, y एक्सिस का डायरेक्शन मेरा ये है, रोटेशन मैंने इस डायरेक्शन में दिया है। तो ये जो है मेरा टी पोर्ट वो इस डायरेक्शन में होगा, तो वही ये एंगल 45, ये एंगल 90, ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ते जा रहा है। वापस मैं इनिशियल पोजीशन पर आ जाता हूँ। फिर से जो है मैं एरे कमांड लेता हूँ। अब मैं जेड एक्सिस के अलोंग 45 करता हूँ। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट हो चुका है। टूल्स, फिर से मैंने सिलेक्ट किया एरे कमांड। यहाँ पर x0, y0, z0, अब इसे भी 0 कर देता हूँ। यहाँ पर अब मैं इंक्रीमेंटल जो करता हूँ, इसका क्या मतलब है कि x के डायरेक्शन में यदि मैं 10% बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर यदि देखेंगे आप, जैसे मैंने अभी करके बता रहा हूँ, मैंने 100 से 110 किया x डायरेक्शन में। अब इसका रिजल्ट जो है आप यहाँ देख सकते हैं।
ये यहाँ से यहाँ हुआ तो ये 110%। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में इंक्रीज 110% हुआ। फिर इससे इस ऑब्जेक्ट को में जो है 110 का वो 10% इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे करते हुए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इंक्रीमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वापस मैं आता हूँ, फिर से मैं एरे लूंगा। ठीक उसी तरह से y वाले कंडीशन में होगा और उसी तरह से z वाले कंडीशन में होगा। लेकिन अब क्या है कि यदि आप यूनिफॉर्म कर देते हैं, तो यदि मैं यूनिफॉर्म करता हूँ, अब यहाँ मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ये y में भी चेंजेस हुआ और z में भी चेंजेस हुआ। तो इस केस में मैं ओके यदि करूंगा तो इसमें जो है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यूनिफॉर्म ढंग से इंक्रीज करेगा और ये छोटा ऑब्जेक्ट यहाँ तक आते आते ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसमें चेंजेस हो सकती है। अब मैं वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाता हूँ। फिर से जो है मैं यहाँ से एरे ले लेता हूँ। एरे में यहाँ आप तीन टाइप्स को देख रहे होंगे, एक कॉपी है, इंस्टेंस है, रेफरेंस है। कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस क्लोन वाले वीडियो में आप तीनों के बीच डिफरेंस समझ गए होंगे कि तीनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस में कोई भी यूज कीजिए तो ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट सेम ही होगा, लेकिन कॉपी में ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होंगे। इंस्टेंस में यदि एलिमेंट यदि जो है ग्रुप के किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे तो वो असर सारे ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। वही रेफरेंस में एक पार्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आप यदि चेंज करते हैं तो उसका असर जो है सभी पर दिखेगा। तो ये है कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस, जो कि मैंने अपने क्लोन वाले वीडियो में बताया है। अब मैं बात करूं यदि 2D ऑब्जेक्ट की, तो जो 2D ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसके लिए फिर से मैं इसे रीसेट ऑल पैरामीटर करता हूं। अब 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही मुझे एक तो x के अलोंग देना होगा और दूसरा y के अलोंग डिस्टेंस देना होगा। तो x के अलोंग जो है पहले मैं 2D सेलेक्ट करता हूं। अब x के अलोंग मैंने डिस्टेंस दिया यहाँ 50 और y के अलोंग आपको डिस्टेंस जो देनी होगी, आप यहाँ से y के अलोंग डिस्टेंस देंगे। मैंने ये 50 दिया। यहाँ x के अलोंग जो है काउंटिंग है, मैं यहाँ कम करता हूँ ताकि जज करने में आसानी हो इसे, इसमें हो क्या रहा है। और y के 2D में इसके भी अलोंग मैं 5 करता हूँ। अब यहाँ पर ये 50 मैंने x के अलोंग किया और यहाँ पर ये मैंने y के अलोंग किया। अब ओके मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने सेम प्लेन में टी पोर्ट का क्रिएशन किया, x और y एक्सिस के अलोंग।
इसे परफेक्टली देखने के लिए मुझे रिस्टोर व्यू पोर्ट करना होगा। आप इस व्यू पोर्ट में देख सकते हैं और आप टॉप से यदि देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये फिर से वापस मैं इनिशियल स्टेज में आ जाता हूँ। यहाँ फिर मैं एरे कमांड लूंगा। यहाँ पर मैं 3D को अब सेलेक्ट करता हूँ। 3D में भी मैं यहाँ 5 करूंगा और यहाँ Z एक्सिस के अलोंग मैं डिस्टेंस दूंगा। मैंने 50 दिया। आप यहाँ देख सकते हैं इसने टोटल एरे 125 बताया। तो यदि आप हिसाब बैठा लें कि एक लेयर में एक्स वाई में 5 है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 है, तो एक लेयर में 25 होगा। इसी तरह से जो है 5 लेयर होंगे तो वो जो होगा 125 होगा। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो ये मेरा 3 डायमेंशनल एरे है। आप यहाँ देख पाएंगे, फॉन्ट से भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है। टॉप से भी यदि मैं देख रहा हूँ तो मुझे इस तरह का नजर आ रहा है और यदि मैं लेफ्ट से भी देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है। वापस मैं इनिशियल स्टेज में जाता हूँ। फिर से मैं एरे का यूज करूंगा। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रीओरिएंट इसमें क्या होगा, यदि आप यहाँ कोई एंगल देते हैं, पहले मैं रिसेट कर लेता हूँ। यदि आप यहाँ कोई भी एंगल दीजिएगा तो ये रोटेशन करना शुरू करेगा उस एक्सिस के अलोंग। लेकिन यदि रीओरिएंट अनचेक मैं कर दूं तो उसमें इसका फर्क नहीं पड़ता, ये रीओरिएंट होता है। तो चलिए इसे एक बार मैं बता दूं फिर से। मैंने यहाँ एंगल 45 दिया और यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने 50 किया। तो ऑब्जेक्ट तो मेरा डिफरेंट दिखेगा क्योंकि मैंने ऑफसेट 50 दिया है यहाँ एक्स के अलोंग। लेकिन यहाँ अगर रीओरिएंट में पर यदि क्लिक करता हूँ तो यदि ओके करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट तो रोटेट हो रहा है यहाँ। लेकिन वहाँ रीओरिएंट को यदि मैं अनचेक करूंगा, रीओरिएंट को यहाँ से यदि अनचेक किया, ओके मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि उसमें इसका कोई असर नहीं है। हर जो है टी पोर्ट आपका 0 डिग्री के एंगल पर है। तो ये तो था मेरा 3D एरे कमांड। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।